वेलकम बैक टू वाईएस एकेडमी। दोस्तों, मेरा नाम है सागर गुप्ता। आज हम समझेंगे सीबीएसई ने क्या क्या चेंजेस किए हैं इस साल। जैसे कि हम सब जानते हैं, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और लॉकडाउन के टाइम में एकेडमिक ईयर हो गया है छोटा, यानी कि अभी तक कुछ बच्चों के एग्जाम तो हुए भी नहीं है और कुछ के रिजल्ट अभी तक अटके हुए हैं। तो इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखकर, टाइम कम है तो सिलेबस में कुछ चेंजेस किए हैं। सारे सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ चेंजेस हुआ है, कुछ सब्जेक्ट में चेंज नहीं भी हुआ है। तो वो सारे सब्जेक्ट्स क्या है अभी समझेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, घबराने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, बहुत माइनर चेंज हुआ है। यही कह सकते हो कि इतना चेंज है कि आराम से एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो चेंजेस क्या हैं देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में कि इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो इकोनॉमिक्स 11th क्लास की अगर हम बात करें तो इसमें सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर हैज़ बीन डिलीटेड फ्रॉम यूनिट 2। तो यूनिट 2 में से सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग एरर्स ये वाला टॉपिक डिलीट कर दिया गया है, यानी कि अब आपके एग्ज़ाम में ये टॉपिक नहीं आएगा। ठीक है, ये आपका जो स्टैटिक्स वाली बुक है, ठीक है, सांख्यिकी वाली, तो सांख्यिकी वाली बुक से ये वाला टॉपिक आपका हटा दिया गया है। उसके बाद इसी में एक लॉरेंज कर्व का क्वेश्चन आता था। ठीक है, लॉरेंज वक्र करके क्वेश्चन आता था या लॉरेंज कर्व करके, तो उसकी मीनिंग, कंस्ट्रक्शन और उसके एप्लीकेशंस, मतलब ये पूरा टॉपिक ही क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है। तो ये भी नहीं आएगा। ठीक है, यूनिट 3 में से इस टॉपिक को भी डिलीट कर दिया गया है। तो यूनिट 2 और यूनिट 3 इन दोनों में से सैम्पलिंग, नॉन सैम्पलिंग और लॉरेंज कर्व ये दोनों डिलीट हो गए। उसके बाद जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का लास्ट चैप्टर में एक मार्केट वाला, बाजार वाला चैप्टर है। तो उसमें ओलिगोपोली मार्केट के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो ये ओलिगोपोली मार्केट यानी कि अल्पाधिकार बाजार, तो ये वाला जो टॉपिक है ये भी क्या कर दिया गया है, डिलीटेड। ठीक है, इसको भी डिलीट कर दिया गया है। तो अब ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे इकोनॉमिक्स के। तो ये तो रही 11th क्लास की सांख्यिकी और माइक्रो इकोनॉमिक्स वाली बुक की बात। अब बात करते हैं आगे। तो इसके बाद आता है ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स। तो ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स के अंदर क्या चेंज आया है? ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स के अंदर चेंज आया है, अ टर्म इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम हैज़ बीन एडेड। अब यहाँ पे क्या हुआ है, जो इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है, ये वाला टॉपिक यूनिट 6 के अंदर ऐड कर दिया गया है। ठीक है, जो एक थ्योरी वाली बुक है हमारे पास 12th क्लास में, तो उसमें इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम ये टॉपिक ऐड कर दिया गया है यूनिट 6 के अंदर। ठीक है, उसके बाद ओनली इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स एंड न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी विल हैव टू बी टॉट अंडर प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर इन यूनिट 6। तो यूनिट 6 के अंदर सिर्फ ये वाले टॉपिक्स ही पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, देख रहे होंगे कि ओनली इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स एंड न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी, बस यही टॉपिक, ठीक है, इसके अंदर पढ़ाए जाएंगे, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर यूनिट 6 के अंदर। तो ये भी क्लियर होता है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्या चेंज हुआ है। टॉपिक IPS 1956 और SSI रोल एंड इम्पोर्टेंस हैव बीन एडेड इन यूनिट 6। तो यूनिट 6 के अंदर ये वाला टॉपिक भी ऐड कर दिया गया है। ठीक है, इसमें अभी कुछ डिलीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं इसके बारे में, टॉपिक चेंजेस इन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन इन रेट इनफॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक है, इनफॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर हैज़ बीन एडेड। तो देखो यहाँ पे अब क्या चेंज आया है, चेंजेस इन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स। तो ये एक नया टॉपिक इसके अंदर दिखाया गया है, ये भी इसके अंदर ऐड कर दिया गया है यूनिट 7 के अंदर। ठीक है, तो इसके बाद आगे बात करते हैं अलग सब्जेक्ट के बारे में। तो इंग्लिश के अंदर 11th क्लास इंग्लिश के अंदर क्या चेंज है ये हम साफ साफ देख सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड में जो अब हो गया है और राइट साइड में अर्लियर जो पहले था। ठीक है, तो क्या क्या चेंजेस हैं आप देख सकते हैं, साफ साफ दिखाई दे रहा है। सेक्शन ए में क्या चेंज आया है, सेक्शन बी में क्या चेंज आया है, ठीक है, सेक्शन सी में क्या चेंज आया है।
जैसे यहाँ पे सेक्शन बी के अंदर आप देखोगे डिबेट हैज़ बीन एडेड 8 मार्क्स, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें चेंज कर दी गई हैं। उसके बाद 12th क्लास की बात करें तो स्पीच एंड डिबेट राइटिंग विल बी टेस्टेड ऑन कंटेम्प्रेरी इशूज़। स्पीच और डिबेट, ठीक है, इसका बस टेस्ट लिया जाएगा। तो अब बात करते हैं 9th क्लास की इंग्लिश की। तो इसमें क्या चेंज आया है, लेफ़्ट साइड में अर्लियर जो पहले था और राइट साइड में जो अब हो गया है, ठीक है। जैसे गैप फिलिंग का आ रहा है इसमें, क्लोज पैसेज, गैप फिलिंग एडिशन, सेंटेंस फॉर्मेशन और अब सेंटेंस फॉर्मेशन डिलीट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन 7 जो बताया सेक्शन सी में, ठीक है, ये चेंजेस हुए हैं, देख सकते हैं। प्रीवियसली देयर वर 11 क्वेश्चन बट नाउ देयर आर 10 क्वेश्चन। पहले 11 क्वेश्चन थे, अब 10 क्वेश्चन ही रह गए हैं। अब 10th क्लास की इंग्लिश की बात कर लेते हैं। सेक्शन ए में ज़्यादा चेंज नहीं है, ठीक है, नो चेंज, बट MCQ में कुछ बताया है, इसने चेंज इंक्लूड किया है। सेक्शन बी, ठीक है, सेक्शन बी के अंदर चेंजेस है, लेफ्ट साइड में जो पहले था, राइट साइड में जो अभी चेंजेस हुए हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मल लेटर्स ऑन प्लेसिंग, गैप फिलिंग की एडिशन, सेंटेंस फॉर्मेशंस, ठीक है। सेंटेंस फॉर्मेशन तो डिलीट कर दिया गया है दोनों में ही, ठीक है। सेक्शन सी के अंदर भी चेंजेस हम देख सकते हैं, उसमें भी 11 की जगह 10 क्वेश्चंस की बात कह रहा है। हिंदी की बात करते हैं, हिंदी में, ठीक है, लेफ्ट साइड में जो पहले था, राइट साइड में जो अब हो गया है, ठीक है। पहले गद्यांश, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। पहले गद्यांश काव्यांश दोनों 15 नंबर के आते थे, अब सिर्फ केवल गद्यांश ही आएगा 10 मार्क्स का, ठीक है। तो ऐसे और भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, ठीक है, ये पढ़ सकते हैं आप। खंड ख, खंड ग। उसके बाद हिंदी के बाद आता है ये 9th क्लास की हिंदी, ठीक है। इसमें भी वही पहले गद्यांश और काव्यांश 15 नंबर का था, अब केवल गद्यांश है जो कि 10 मार्क्स का आएगा, ठीक है। फिर खंड खा के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस हैं, ग के अंदर भी चेंजेस हैं, ठीक है। लेखन अंक, इसके अंदर भी चेंजेस हैं। हाँ, बात करते हैं मैथ्स 9th। तो भाई 9th क्लास की मैथ नो चेंज इन सिलेबस, ठीक है। 9th क्लास की मैथ में कोई चेंज नहीं आया है। और मैथमेटिक्स बेसिक एंड स्टैंडर्ड, तो 10th क्लास की मैथ में भी चेंज नहीं आया है। 9th और 10th क्लास की मैथ में कोई चेंज नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 11th क्लास की मैथ में। तो 11th क्लास की मैथ में भी नो चेंज, ठीक है। 11th क्लास की मैथ में नो चेंज। 12th क्लास की मैथ की बात करें तो 12th में अ टॉपिक बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ बीन एडेड इन यूनिट 6। तो यूनिट 6 के अंदर बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये टॉपिक ऐड कर दिया गया है 12th क्लास की मैथ में, ठीक है। तो ये चेंज हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं फिज़िक्स की। तो 11th क्लास की फ़िज़िक्स, ठीक है, लेफ़्ट साइड में जो पहले था, राइट साइड में जो अब चेंज हुआ है, ठीक है। जैसे पहले 15 एक्सपेरिमेंट्स थे, अब 12 रह गए हैं, ठीक है। एक्टिविटीज़, ठीक है, सारा इसमें देख सकते हैं आप, अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ के देख सकते हैं, क्लियर हो जाएगा। 12th की फ़िज़िक्स के अंदर, ठीक है, क्या क्या चेंज हुआ है, क्या क्या चीज़ें ऐड हुई हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं। सेक्शन ए एक्सपेरिमेंट्स के अंदर देखो क्या क्या चेंजेस हुए हैं। उसके बाद सेक्शन ए के अंदर भी क्या क्या चेंजेस हुए हैं। 12th क्लास की फिजिक्स के अंदर भी कुछ चेंजेस हैं, तो ठीक है, ये सारे आपके सामने हैं। सेक्शन है एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, तो क्या क्या चेंज है, पहले क्या थे, अर्लियर एंड नाउ राइट साइड में, अब क्या चेंज हुए हैं, ठीक है। राइट साइड में आपको दिया हुआ है कि अब क्या क्या नया आया है। उसके बाद ठीक है, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए जिसका जो सब्जेक्ट है। सेक्शन बी एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसके बाद बात करने वाले हैं 9th क्लास की साइंस के बारे में।
तो भैया साइंस में कोई चेंज नहीं आया है, ठीक है, नो चेंज। 10th में भी नो चेंज। 10th क्लास और 9th क्लास ना तो आपके साइंस में कोई चेंज आया है, ना ही आपके कोई मैथ में कोई चेंज आया है। ओके, सोशल स्टडी, ठीक है। तो सोशल स्टडीज़ में 9th में कोई चेंज नहीं है, लेकिन 10th में कुछ चेंजेस दिए हुए हैं। तो 10th में क्या क्या चेंजेस हैं? ज्योग्राफी की बात हो रही है सिर्फ यहाँ पे, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एंड वाटर रिसोर्सेज। तो इनके अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेवलप कॉन्सेप्ट्स टुवर्ड्स डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ बीन डिलीटेड फ्रॉम लर्निंग आउटकम्स। तो ये वाला टॉपिक आपका डिलीट हो गया है, ठीक है। उसके बाद तो चैप्टर 3 के अंदर भी कुछ चेंजेस दिए गए हैं। वो चेंजेस क्या है? अर्लियर द मैप आइटम्स ऑफ द चैप्टर्स पर नॉट बी इवेल्युएटेड इन बोर्ड एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो पहले इस चैप्टर के पहले इस चैप्टर के जो मैप आइटम्स थे वो नहीं आते थे। इस चैप्टर से मैप पहले नहीं आता था, बट नाउ दीज विल बी इवेल्युएटेड इन बोर्ड एग्जामिनेशन। लेकिन अब इस चैप्टर से मैप भी आया करेगा, ठीक है। तो ये चेंज हुआ है, क्लियर है आपको? तो ये भी क्लियर हो गया। तो इसी तरीके से हमने क्लियर कर लिया है। और देख लेते हैं स्टार्टिंग में। हाँ, बिजनेस स्टडी के अंदर अगर हम बात करें तो बिजनेस स्टडी के अंदर नो चेंज, ठीक है। बिजनेस स्टडी में नो चेंज। अकाउंटेंसी 12th, इसमें भी चेंज नहीं है। बायोलॉजी 11th क्लास, ठीक है भाई, 11th क्लास देख लो। बायोलॉजी के अंदर चेंजेस हुए हैं, ठीक है, आपके सामने है। वेटेज में चेंजेस किया है इन्होंने। और ये टॉपिक सेकेंडरी ग्रोथ हैज़ बीन एडेड चैप्टर 6, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस हुए हैं। 12th बायोलॉजी, ठीक है, ये टॉपिक ऐड हुआ है, प्रैक्टिकल में चेंज नहीं हुआ है। उसके बाद बात करते हैं केमिस्ट्री 11th। केमिस्ट्री 11th के अंदर ये सारे चेंजेस आए हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं। केमिस्ट्री 12th, ठीक है, इसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस हैं, तो ये भी क्लियर होता है, ठीक है। केमिस्ट्री 12th के अंदर चेंजेस है। हाँ भाई, तो कंप्यूटर 11th, ठीक है, कंप्यूटर साइंस 11th और 12th दोनों के चेंजेस यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं लेफ्ट साइड में, ठीक है। पहले क्या था और अभी क्या है। 12th क्लास, ठीक है, पहले क्या था सिलेबस और अभी क्या हो। तो काफ़ी सारा चेंज आया है इन कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर। बाकी इकोनॉमिक्स की बात तो हमने कर ही ली। तो ये था जो अभी CBSE के अंदर चेंजेस आए हैं आपके सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो आई होप इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।